अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे, खुश रहें, खुश रखें। सोच अगर खूबसूरत हो तो अल्लाह ताला तकदीरें भी बदल देता है। गलत सही का फ़ैसला खुदा पर छोड़ दो, तुम इंसान हो, इंसानियत पर जोर दो। मकान पक्का हो या कच्चा हो ज़िंदगी गुज़र जाएगी, लेकिन ईमान पक्का ना हो तो कब्र की ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो जाएगा। गौर व फिक्र करो और ख़ुद को मुकम्मल बनाने की कोशिश करो ताकि दूसरों का कमाल तुम्हें गमगीन ना कर सके। प्यारे मुसलमानों, क्या तुमने कभी गौर किया है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दर हकीकत बेटे को कुर्बान करने का नहीं था? उस वाक़े पर गौर करो तो तुम्हें समझ आएगी कि ज़ाहरी कुर्बानी तो बेटे की थी, मगर इस्माईल अलैहिस्सलाम दरअसल इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वो दुआ थी जिसे उन्होंने तड़प तड़प कर मांगने के बाद पाया था। और पता है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह का इम्तिहान बेटे को कुर्बान करने का नहीं था, बल्कि सबसे ज़्यादा मांगी गई और सबसे ज़्यादा पसंदीदा दुआ को कुर्बान करने का था। बिल्कुल इसी तरह हर शख्स का कोई ना कोई इस्माइल होता है जिसको अल्लाह की राह में कुर्बान करना बहुत मुश्किल होता है, मगर उसे कुर्बान किए बगैर आप अल्लाह के करीब नहीं जा सकते। आपको अल्लाह का साथ नसीब नहीं होता। किसी का माल, किसी की औलाद, किसी का पैसा और किसी का प्यार उसके लिए इस्माइल होते हैं। और यकीन रखें कि दुनिया में आजमाइश उन्हीं लोगों को मिलती है जिन्हें अल्लाह चाहता है। और अगर तुम्हें भी तुम्हारा रब तुम्हारे इस्माइल की कुर्बानी करने का इशारा दे रहा है तो उस रब पर यकीन रखकर छुरी को चला दो और उसके इम्तिहान में कामयाब हो जाओ। और यकीन जानो वो तुम्हारे इस्माइल को कुर्बान नहीं होने देगा। तुम बस एक दफ़ा एक बार उसकी रज़ा में पूरी तरह दाखिल होकर तो देखो, एक बार बस उसको तस्लीम करके तो देखो, फिर वो रब तुम्हारे भी लाड उठाएगा। उसके हुक्म को मानने के लिए तुम्हें अपनी अना भी मारना पड़ेगी और अपना नफ्स भी, क्योंकि शैतान और नफ्स बार बार वसवसे डालते रहेंगे और तुम बार बार थकोगे। और इंतज़ार करो उस वक्त का जब खुशी के आंसू तुम्हारे गालों को तर्क करेंगे। और यकीन रखो वो तुम्हें सुन रहा है, और वो जिसको पसंद करे उसकी कोई ख्वाहिश कभी भी अधूरी नहीं छोड़ता। बस सब्र रखो और उसके मौज़े देखो। बेशक अल्लाह सुनने वाला और जानने वाला है। लास्ट में नाजरीन इस दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा कि ए अल्लाह, तूने जिस तरह कुर्बानी के वक्त हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को महफूज रखा, सूली पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को महफूज रखा, आग में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को महफूज रखा, फ़िरऔन के हमलों से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को महफूज रखा, मछली के पेट में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को महफूज रखा, तूफ़ान में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती को महफूज रखा। ए अल्लाह, इसी तरह तू मुझ समेत तमाम मुसलमानों को महफूज रखना, अपनी रहमत के साए में रखना। हर तरह की बीमारियों से, मुसीबतों से, कर्ज़ से, मर्ज़ से, भूख से, अफलास से और हर एक बीमारी और परेशानी से हमको महफूज रखना। आमीन आमीन या रब्बुल आलमीन। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। अपना बहुत ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।